हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है क्लासतंत्र बहुपद अभ्यास प्रश्नावली 2.2। 1.1 2.1 हम पहले ही कर चुके हैं। आज है 2.2। क्वेश्चन है पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे, फिर उसके संबंध स्थापित करेंगे। आइए लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, x² - 2x - 8। ठीक, अब इसमें हम शून्य, इसके पहले शून्य ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? इसे हम दो भागों में तोड़ देंगे। इसको गुणा करेंगे तो 8 आए और जोड़े तो घटाएं तो 2 आए। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए घटाएंगे। पहले इसे ऐसे लिखते हैं, 2x - 8 बराबर 0। 0 लगा देंगे। फिर x² - 4 - 2, ये x लिख देंगे, -8 बराबर 0। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, ऐसे तोड़ देंगे इसे। x² - 4x - 2x - 8 बराबर 0। तो इसमें क्या कॉमन है? x, इन दोनों में x कॉमन है तो x -4, इन दोनों में 2 कॉमन है तो -2, इन दोनों में 2 कॉमन है तो -2। और अगर यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस में और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर +2 कॉमन होगा। तो +2 कॉमन हो गया तो 2 कॉमन है तो x -2, 4 8 में से 2 निकल 4 बचेगा, 4 बराबर 0। अब ये दोनों सेम है तो इन्हें एक ब्रैकेट में कर देंगे तो x -4 एक ब्रैकेट में प्लस x + 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। x -4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो x बराबर 4 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -2, x बराबर -2 आ जाएगा। इनमें संबंध स्थापित करना है। क्या संबंध स्थापित करना, यानी सत्यापन करना है। तो सत्यापन कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस में x² का गुणांक, माइनस में x का गुणांक, ये x है तो माइनस में x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल, इन दोनों का योग इसके बराबर आना चाहिए। देखते हैं, तो पहला शून्य हो गया 4 + 2 माइनस में है 2 बराबर माइनस में b, माइनस में x² का गुणांक 2 है, x² का गुणांक 2 और 2 पहले से ही माइनस में है तो ये माइनस लग जाएगा बटे में x² का गुणांक 1 है। तो 4 में से 2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस में x² का गुणांक बटे में x का माइनस में x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल, शून्य 4 है पहला शून्य, दूसरा शून्य 2 है तो 4 और 2 माइनस में, 4 में से 2 निकल जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर शून्य को x² का गुणांक 2 है और x का गुणांक 2 है, x² का गुणांक 1 है। ठीक है, माइनस में है
बराबर तो हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, यानी 2 हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं। तो 4 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा 2 बराबर 2, यानी यल एच यस बराबर आर एच यस। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद क्या होता है? अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ पर क्या है? 8 है। अचर पद 8 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो लिख देते हैं अचर पद 8 बटे 1। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? और 8 माइनस में है, यहाँ पर आप देखते हैं 8 माइनस में है, तो इसीलिए इसके आगे माइनस लग जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्य हमारा 4 था और दूसरा -2 था, तो 4 दूनी 8 माइनस में आ जाएगा, 4 दूनी 8 ये आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो दोनों बराबर हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड देखिए कैसे करते हैं। हमें इस बीच वाली संख्या को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़े माइनस है तो गुणा, इसे घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो मैंने इसे 4 और 2 में तोड़ दिया, घटाने पर 2 वापस मिल जाएगा और गुणा करने पर 8। फिर ऐसे हल कर लिया, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लिया और x माइनस 4 बच गया। इन दोनों में तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 बच गया। फिर इन दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में कर लिया और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में कर लिया। अब इसे 0 के बराबर कर लिया, इसे 0 के बराबर कर लिया। तो यहाँ पर x को 4 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर +4 हो जाएगा, उधर x बराबर -2 हो जाएगी। यही दोनों हमारे शून्यक हैं। अब सत्यापन करने के लिए पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस में x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ऐसे हल कर लेंगे और शून्यकों का गुणनफल पर शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक से हल कर लेंगे। अगर दोनों बराबर है तो सत्यापन सही है, वरना गलत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए।